हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हम यहाँ पर आपको पूरी कहानी बताएंगे। मित्रों, वैसे तो इतिहास में वीरों को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती, उनकी पहचान तो अमिट और अमर होती है। और हमारा जो भारत देश है वो तो वैसे भी वीरों की भूमि रही है। मैं आज आपको जिस योद्धा के बारे में बताऊंगा उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जो एक राजपूत थे और उनकी बहादुरी जो थी इतिहास में अमर और अजर है। वैसे तो उनको लेकर अक्षय कुमार ने भी फिल्म बनाई है और बहुत से धारावाहिक हैं जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का बखान करते हैं। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कम उम्र में अजमेर के शासक बन गए थे। 13 वर्ष की आयु थी उनकी जब उनके पिता का देहांत हुआ और उन्हें उसके बाद 1178 ईस्वी में वह अजमेर के राज सिंहासन पर बैठे और उन्होंने 1192 ईस्वी तक राज किया। राज पिथौरा दिल्ली में जो किला था वो उनके द्वारा ही बनाया गया था और पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। उसके बाद अजमेर, दिल्ली और पूरे उत्तर भारत पर उनका राज्य रहा। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक राजपूत होने के साथ साथ नेक दिल और दरिया दिल भी थे। उनके बारे में जो लिखित दस्तावेज मिलता है वो चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, जो हमें उनके काल की जानकारी देता है कि वो किस प्रकार के राजा थे। उनकी एक खास विशेषता थी कि वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। जिस प्रकार दशरथ ने जो शब्द भेदी बाण चलाया था जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, उसी प्रकार की कला में ये निपुण थे और आवाज़ पर ये निशाना लगा देते थे। ये इनकी एक बहुत ही बड़ी खासियत थी। और पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर थे कि उन्होंने बचपन में ही बिना किसी हथियार के शेर का शिकार कर दिया था। उन्होंने एक शेर को निहत्ते ही मार डाला गया था। इससे ही यह पता चल जाता है कि वो कितने बहादुर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जितना कहे जाए उतना ही कम रहेगा। उन्होंने अपने काल में बहुत ही अच्छे राजा का कर्तव्य निभाया और बहुत से किले बनवाए। त्रावड़ी का किला, अजमेर का किला और राज पिथौरा दिल्ली का जो किला है उनके द्वारा ही उनके समय में ही बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। जब वह बच्चे थे तब भी मोहम्मद गोरी तब से आक्रमण भारत पर करते आ रहा था, परंतु जब वह बड़े हुए और उनका मोहम्मद गोरी का सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जब उसने इनके एरिया में कब्जा करने की कोशिश की, तब पृथ्वीराज चौहान ने, इतिहास में ऐसा लिखा गया है पृथ्वीराज रासों में जो चंद्र बरदाई की रचना है, कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से 17 बार लड़ाई की, जिसमें वह 16 बार तो पूर्णतः रूप से हार गया था। अन्य जो बुक्स हैं उनके अंदर करीबन 2 लड़ाई का वर्णन मिलता है, जो दोनों लड़ाई तराइन की लड़ाइयाँ मानी जाती हैं। कि तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई, जो त्रावड़ी पड़ता है करनाल में, वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई और इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से परास्त हुआ। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से क्षमा याचना की और अपनी दरियादिली दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें छोड़ दिया। ऐसा वर्णन पृथ्वीराज रासो व अन्य सभी पुस्तकों में मिलता है। उस समय की सभी किताबों में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बहादुरी का पूर्णतः वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान की कई पत्नियां थीं, उनमें उनकी सबसे प्रिय पत्नी संयोगिता थी, जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम विवाह के कारण ही जयचंद पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या रखता था, क्योंकि वह उसका मुकाबला तो कर नहीं सकता था, आमने सामने उससे लड़ नहीं सकता था, इसलिए वह उससे ईर्ष्या रखता था। और इसी के चलते जब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो जयचंद ने उसकी सहायता की और उसे
अपना सैनिक सहयोग भी दिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी की ताकत दुगनी हो गई और वह पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 1192 ईस्वी में दोबारा से त्रावड़ी के मैदान में आ डटा, क्योंकि उसे यहाँ से सपोर्ट मिल गई थी और इसके कारण ही वह पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए दोबारा आ गया। परंतु इस बार उसकी ताकत ज़्यादा होने के कारण और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार हो जाती है 1192 ईस्वी में, क्योंकि कुछ राजपूत राजाओं ने भी उसका सहयोग नहीं किया था पृथ्वीराज का, और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर अकेले पड़ गए एक विदेशी आक्रमणकारी के सामने, और जयचंद के विद्रोह के कारण भी उन्हें यहाँ समस्या आई, जिसके कारण मोहम्मद गौरी 1192 की लड़ाई में जीत गया। परंतु उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अपने साथ काबुल में ले गया। काबुल में उसके साथ साथ वह चंद्रबरदाई को भी ले गया, जो उसका लेखक था, उसको भी बंदी बनाकर ले गया, क्योंकि वो दोनों बचपन के मित्र थे, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की जो आंखें थी वो सलाखों से बीत दी, और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई से कहा कि वो कोई योजना बनाए जिससे हम मोहम्मद गौरी से बदला ले सके। इसके चलते चंद्रबरदाई ने गौरी को कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण है। गौरी उनकी कला देखने के लिए सहमत हो गए और फिर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से बचने के लिए एक ऊंची मचान बनवाई और उसके ऊपर स्वयं बैठ गया और चंद्रबरदाई से कहा कि वो इशारा करके शब्दभेदी बाण चलवाए। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान आपस में हर भाषा का उनको ज्ञान था, और फिर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, जब वो निशाना लगाने के लिए खड़े थे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उनका कहने का मतलब था कि जो बांसों की उन्होंने एक मचान बनाई हुई थी उसके ऊपर गौरी बैठे हुए हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई उन्होंने बता दी, और जैसे ही मोहम्मद गौरी के मुख से शाबाश निकला, पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर मोहम्मद गौरी ठीक आवाज़ आते ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी की तरफ शब्दभेदी बाण छोड़ दिया और निशाना बिल्कुल सही लगा, जिससे मोहम्मद गौरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई वीरता से लड़ते हुए वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। यह कहानी थी हमारे उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिनको हम शत नमन करते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।